ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। हम लोग आज प्रहलाद महाराज के गुणों के ऊपर कुछ चर्चा करने वाले हैं। अभी तक आपने सुना था कि जो देवता लोग थे वो बहुत परेशान थे हिरण्यकशिपु से, और वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं। और भगवान विष्णु ने कहा कि आप लोग चिंता मत कीजिए, जब वह अपने भक्त पुत्र के प्रति अपराध करेगा तो मैं उसको आके मार दूंगा। तो इसी प्रकरण में फिर नारद जी, पिछले श्लोक को दिखा सकते हैं 29 वाले को? हाँ जी, तो उसका लिंक समझ में आएगा कि क्या बोल रहे हैं। तो इसी अध्याय के 29वें श्लोक में श्री नारद जी बोलना शुरू करते हैं। 29, हाँ जी। श्री नारद उवाच इत्युक्ता लोकगुरुणा तं प्रणम्य दिवौकसः न्यवर्तन्त गतोद्वेगा मेनिरे चासुरं हतिम्। तो नारद जी ने आगे कहा कि जब भगवान विष्णु ने जो लोक गुरुणा, जो पूरे विश्व के गुरु हैं, उन्होंने देवताओं को सांत्वना देकर के, मैं इंग्लिश से अनुवाद करके बोल रहा हूँ, हिंदी का अनुवाद अलग होगा वहाँ पे, देवताओं को सांत्वना देकर के वापस भेज दिया। तो उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, वापस गए, और उनको विश्वास हो गया कि अब हिरण्यकशिपु जरूर मारा जाएगा। क्या हिरण्यकशिपु मारा गया था? लेकिन उनको विश्वास हो गया था कि हिरण्यकशिपु मारा जाएगा, क्योंकि भगवान ऐसा कह रहा है। एक बहुत अच्छी बात हम अच्छा गुण देवताओं से सीख रहे हैं कि भगवान की बात पे विश्वास होना, भले ही इस समय प्रत्यक्ष फल प्राप्त नहीं हो रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देवताओं का ये स्वभाव ही है कि वे भगवान की बात पे विश्वास रखकर जीवन जीते हैं, भले ही उनको अभी प्रत्यक्ष फल नहीं दिख रहा है। प्रत्यक्ष में हिरण्यकशिपु नहीं मर गया है, इसी को अपने जीवन में धारण कर लेना चाहिए। महाप्रभु तो साक्षात भगवान कृष्ण है कि नहीं? उन्होंने कहा है कि हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा तुम्हारी सारी सिद्धि प्राप्त होगी, तुम्हारे सारे अनर्थ नष्ट हो जाएंगे। भले ही हमको पूर्ण रूप से अभी नष्ट होते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन भक्त होने के नाते हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि इसी हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा हमें पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज संबंध में समझाते हैं कि व्यक्ति को पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान के नाम के द्वारा मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। जैसे माता दिव्यहूति को करदम जी पे पूरा विश्वास था कि मेरे पति बहुत महान हैं, इनकी सेवा मैं अगर निश्चल भाव से करूंगी तो निश्चित रूप से मुझे ये आशीर्वाद प्राप्त होगा। कुछ समझ में आ रहा है? तो ये हम देख रहे हैं कि भक्त लोग डिमांड नहीं करते हैं कि अरे आप तो भगवान हो, भगवान के
प्रत्यक्षता भगवान की बात सुन रहे हैं, आप हमारी प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व करो, लेकिन ये विश्वास रहता है कि भगवान ने अगर आश्वासन दिया है तो भगवान अपनी इच्छा से हमारी समस्याओं को जरूर समाधान कर देंगे। क्लियर समझ में आया? अब वह प्रहलाद महाराज के बारे में वर्णन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो बात ये आई थी कि प्रहलाद महाराज का, ठीक है साउंड ठीक है प्रभु, प्रहलाद महाराज के प्रति अगर वो अपराध करेगा तो मैं मार दूंगा। तो प्रहलाद महाराज किस प्रकार के भक्त हैं, कैसे भक्त थे, उसका वर्णन अब आप सुन रहे हो। लिंक समझ पा रहे हैं आप लोग? ओके, तो अब आप श्लोक को मेरे संग बोलिएगा। श्लोक तो दिखाइए, हाँ दिख रहा है, हाँ जी। श्रीमद् भागवतम 7वां स्कंद 4था अध्याय श्लोक क्रमांक 30 दिख रहा है आप लोग को? हाँ जी, सबको ही दिख रहा होगा। तस्य दैत्यपतेः पुत्रा चत्वारः परमाद्भुताः प्रह्लादो भून्महांस्तेषां गुणैर्महदुपासकः। उपासका शब्दार्थ देखिए। तस्य, उस हिरण्यकशिपु, दैत्यपते दैत्यों के राजा के, पुत्रः पुत्रगण, चत्वारः चार, परमद्भुतः अत्यंत योग्य तथा अद्भुत, प्रह्लादः प्रह्लाद नामक, अभूत था, महान सबसे बड़ा, तेषाम उनमें से, गुणै दिव्य गुणों के कारण, महदुपासकः भगवान का अनन्य भक्त होने के कारण। अनुवाद। हिरण्यकशिपु के 4 अद्भुत सुयोग्य पुत्र थे, जिसमें से प्रहलाद नामक पुत्र सर्वश्रेष्ठ था। निसंदेह प्रहलाद समस्त दिव्य गुणों की खान थे, क्योंकि वे भगवान के अनन्य भक्त थे। संस्कृत वापस दिखाइए, हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो अच्छा रहेगा। तस्य दैत्यपते पुत्रास चत्वारः परमाद्भुतः। तस्य उसके, दैत्यपते उस दैत्यों के पति के पुत्र थे, पुत्रः प्लुरल में है, पुत्र थे। कितने थे? चत्वारः 4 थे। कैसे थे? परम अद्भुत थे, चारों ही परम अद्भुत थे। लेकिन तेषाम उनमें प्रहलाद अभूत महान, उन चारों में प्रहलाद महाराज महान भक्त थे। संस्कृत दिख रही है आप लोगों को? क्यों थे? किस रूप से महान थे? कह रहे हैं गुणों में महान थे। तो अगर कोई प्रश्न करे कि गुणों में महान क्यों थे, जब आप बोल रहे हो चारों में अद्भुत थे, तो वह प्रहलाद महाराज को विशेष क्यों कह रहे हो? क्या उनमें ऐसा गुण था? तो कह रहे हैं महद उपासक। महद मतलब भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे, भगवान विष्णु के भक्त थे। इस बात पे प्रभुपाद जी फोकस करेंगे कि जो व्यक्ति भगवान विष्णु का भक्त होता है, उस दरवाजे को खुला रहने दीजिए, बार बार किर्र किर्र करता रहे। कोई उधर भक्त है तो उसे खुला रहने दीजिए, बस तो अच्छा रहेगा। बार बार आएंगे जाएंगे तो डिस्टर्ब होता है। बंद तो नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए खुला ही रखिए कम से कम। हाँ जी, पूरा खुला रखिए। तो हम बात कर रहे थे कि भगवान की भक्ति करने से सारी न्यूनता समाप्त हो जाती है। ये शिक्षा हमें श्लोक से मिल रही है। आप कहेंगे भाई प्रहलाद महाराज की क्या न्यूनता थी? कहाँ पैदा हुए हैं? क्या लिखा है यहाँ पे? दैत्यपते पुत्र। 1 नंबर के नास्तिक के यहाँ पैदा हुए हैं। समझ रहे ना मेरी बात? असुर। और उनके लिए ये कोई खराब बात नहीं है। जब उनको बोला जाता था कि आप असुरों में श्रेष्ठ हो, तो बड़े खुश होते थे। यू आर द बेस्ट नास्तिक। हाँ सही कह रहा। ऐसे व्यक्ति के यहाँ पैदा हुए, एक प्रकार से बहुत न्यूनता है ना। वहाँ जहाँ विष्णु के नाम भी नहीं कोई सुनना चाहता, विष्णु की कोई पूजा करने का प्रश्न ही नहीं है, वहाँ पे भी महान गुणों से युक्त हो गए। कैसे? कौन सा हिंट मिल रहा है यहाँ पे आपको? कौन से शब्द से देख पा रहे हैं? महद उपासक। ये क्लियर समझ में आया? इससे हमारे लिए क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है? हमारे माता पिता भक्त थे नहीं थे, उससे कोई मतलब नहीं। मतलब होता है, लेकिन ना भी हो और हम बहुत पापी जीवन भी क्यों ना बिता रहे हो,
फिर भी अगर भगवान की उपासना कोई करता है तो सारे महान गुण उसमें आ जाते हैं। ये शिक्षा हम ग्रहण करेंगे, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। समझ में आ रहा है? बार बार हम लोग मन में आता है कि हमारे अंदर ये कमी है, इसको हम कैसे पूर्ति करेंगे, ये गुण नहीं है, कैसे पूर्ति करेंगे? भगवान की उपासना करने से, भगवान की भक्ति करने से। एकदम स्पष्ट क्लियर है। पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का अनुवाद। प्रभुपाद जी बहुत प्रसिद्ध श्लोक बोल रहे हैं और ये श्लोक भी प्रहलाद महाराज का ही है। ये प्रहलाद महाराज का श्लोक है 5वें स्कंद से। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरः। पूरा किया जाए। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहि। सभी लोग मेरे साथ एक बार बोलने का प्रयास कीजिए, बहुत सुंदर श्लोक है। गाइए, जोर से बोलिए। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो वही। कहेंगे आप दूसरी लाइन तो दिखा नहीं रहे हो, इनको याद है वो मेरे संग गा सकते हैं। यस्य अस्ति, जिसके पास है, भक्ति किसमें? भगवान में। भगवत भक्ति, भगवान मतलब भगवान श्री कृष्ण। कैसी भक्ति? अकिंचना भक्ति, निष्काम भक्ति। कौन सी और भक्ति कहते हैं उसको? केवला भक्ति। और क्या नाम है? एक और नाम है, अरे अनन्य भक्ति, एक और नाम एकांतिक भक्ति, और एक और नाम है प्रेमा भक्ति भी कह सकते हैं, और एक और नाम है अरे जो हम भक्ति की डेफिनेशन ही है उत्तम भक्ति। यस, ये सारे एक ही पर्यायवाची हैं। उत्तम भक्ति, एकांतिक भक्ति, अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति इत्यादि जो भी आप नाम रखें। अकिंचना भक्ति अगर है तो सर्वैर गुणस्तत्र समासते सुरा, सारे देवताओं के गुण उसमें विद्यमान रहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा और बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, भक्त गणों सुनो दिया मन, अपना मन देकर के सुनिए। केवल देवताओं के गुण ही नहीं रहते, देवता अपने गुणों के साथ भक्त के शरीर में रहते हैं। ये समझ में आ रहा है? और चक्रवर्ती पाद श्लोक की टीका में भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं कि अरे भक्तों के, देवताओं के उपासकों में भी देवताओं के गुण आ जाते हैं। तो भक्त में अगर देवताओं के गुण आ जाएं तो ये कोई विशेष बात नहीं है। कहने का अर्थ तो ये है कि भगवान के गुण भी भक्त में आ जाते हैं। और इन गुणों को अभी आप अगले श्लोक में देखने वाले हो। ये इस पॉइंट को जरूर पकड़िएगा। केवल देवताओं के गुण नहीं आते हैं, भगवान के भी गुण आ जाते हैं। और ये भी आप जानते हैं क्यों आ जाते हैं? क्योंकि उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, तो भगवान के ही सारे गुण आने वाले होते हैं। भगवान अपने गुणों के साथ उस भक्त के हृदय में निवास करते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? तो अब आप सोचिए, जब इतनी सुंदर बात है तो क्या भगवान से अकिंचन भक्त की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि भगवान मैं अकिंचन हो जाऊं? अब अकिंचन का मतलब ये नहीं है कि बाह्य रूप से हम भिखारी हो जाएं, ये अर्थ नहीं है। अगर ऐसा अर्थ होता तो फिर युधिष्ठिर महाराज अकिंचन भक्त हैं या नहीं हैं? तो उनको तो भगवान ने पूरे विश्व का राज्य दिया। क्या प्रहलाद महाराज भक्त हैं या नहीं हैं? हैं, तो उनको भी तो सुतल लोक में राज्य दिया। और कौन से? अम्बरीश महाराज अकिंचन है कि नहीं? तो अकिंचन का अर्थ क्या है? अकिंचन का अर्थ ये है कि वह कृष्ण के अलावा अपने इस जगत में कुछ भी अपना नहीं मानते। एकमात्र हमारी संपत्ति, एक अकिंचन भक्त की एकमात्र संपत्ति है कृष्ण। और अद्भुत बात यह है कि भक्त ऐसे इसी संबंध में आगे तो नहीं, पीछे कहना चाहिए, प्रथम स्कंद में सुनेंगे। नमो अकिंचन वित्याय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मरामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। बहुत सुंदर। नमो अकिंचन वित्ताय, मैं, उसको माता कुंती कहती है, मैं उनकी शरण ले रही हूँ जो अकिंचनों के वित्त हैं। अकिंचन मतलब जिसके पास कोई धन नहीं, और वित्त मतलब धन। कितना सुंदर प्रार्थना है। मैं अकिंचन पे ही बोल रहा हूँ। नमो अकिंचन वित्ताय, जिसका इस जगत में वो नहीं मानता कि कोई भी धन है, उसके धन है भगवान कृष्ण। इधर एक अर्थ लीजिए। दूसरा अर्थ क्या है? जो ऐसे अकिंचन भक्त हैं
भगवान जो पूरे इस सृष्टि को मालिक हैं, वो ऐसे ही भक्तों को अपना वित्त मानते हैं, वो और कुछ नहीं मानते कि मेरा कुछ है। कितना सुंदर बात है ना। तो ऐसे भक्ति की प्रार्थना हमको रोज श्याम सुंदर से, कृष्ण बलराम गौर निताई से करना चाहिए कि भगवान हमें अपने चरणों में अनन्य भक्ति दे दीजिए। वो देना चाहते भी हैं, बस वो देख रहे हैं कि हमारा आग्रह कितना है। वो देना चाहते भी हैं, ऐसा नहीं कि वो होल्ड कर रहे हैं अब इसको दे दूंगा तो मेरे पास कुछ कमी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। और महाप्रभु तो देने के लिए आए ही हैं, लेकिन बार बार यही प्रार्थना करना चाहिए, प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवाना दास करी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। भगवान आपके चरणों में प्रेम के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है, मुझे अपने चरणों में प्रेम दीजिए, मुझे सेवा कराइए, लेकिन फ्री में सेवा नहीं करूँगा। क्या सैलरी चाहिए? भगवत प्रेम या किंचन भक्ति, ये मिल जाए तो हम बहुत धनी हो जाएंगे। सोचिए वो स्थिति जब हमारे हृदय से भगवान कभी ना जाए, और अगर ऐसा हो नहीं सकता और किसी के संग हुआ नहीं तो ये श्लोक सामने क्यों है, जरा बताइए। अगर कोई शुद्ध भक्त बन ही नहीं सकता है तो प्रोसेस क्यों दिया गया है, बताइए। कभी कभी भक्तों को लगे मैं बनूंगा, मैं कैसे बनूंगा? सब बन जाएंगे गौर निताई के आशीर्वाद से, प्रभुपाद जी के आशीर्वाद से। इसीलिए नारद जी अन्यत्र एक जगह प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपकी भक्ति के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है, हमें ऐसी मति दीजिए कि हमारी मति आपकी भक्ति में लगी रहे। बहुत अच्छी प्रार्थना है कि नहीं? आपकी भक्ति से हमारा चित्त कभी हटे नहीं। बहुत अच्छा प्रार्थना है और ये सत्य बात है, भगवान की भक्ति से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से है। तो हम बात कर रहे थे अकिंचना भक्ति की, जिसकी कृष्ण पर अविचल भक्ति में निष्ठा है, उसमें कृष्ण तथा देवताओं के सारे गुण निरंतर प्रकट होते रहते हैं। देखिए मैं बता रहा था ये बात आपको कि नहीं, न सिर्फ देवताओं के अपितु भगवान कृष्ण के भी गुण उसमें आने लगते हैं। और ये अभी अगले श्लोक से देखिएगा भगवान कृष्ण का क्या गुण प्रहलाद महाराज में आ रहा था। भागवत 5:18 लिखा है ना, 18:12, हाँ, ये स्वयं प्रहलाद महाराज की ही उक्ति है। ये श्लोक बहुत सुंदर है। यहाँ पर समस्त सद्गुणों की खान प्रहलाद महाराज की प्रशंसा उनके द्वारा भगवान के पूजन के कारण की गई। अतएव ऐसे शुद्ध भक्त में जो निष्काम होता है, समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक सद्गुण पाए जाते हैं। यदि कोई कट्टर किंतु उदार भगवत भक्त होने के कारण अध्यात्म में बढ़ा चढ़ा होता है तो उसके शरीर में सारे सद्गुण प्रकट हो जाते हैं। दूसरी ओर हराव भक्तस्य कुतो महत्गुणा, यदि कोई भक्त नहीं है तो उसमें जो कुछ भौतिक सद्गुण होते हैं वे भी व्यर्थ होते हैं। यह वेदों का निर्णय है। अब इस संबंध में प्रहलाद महाराज के बारे में आप देख लीजिए। आप सभी प्रहलाद महाराज के बारे में जानते हैं। जो प्रहलाद महाराज का ट्रीटमेंट हिरण्यकशिपु ने किया, ऑयल में, गर्म ऑयल में डाल दिया, सर्पों के कुएं में डाल दिया, जहर दिया, हाथी के नीचे भी डालने का प्रयास किया, क्या किसी ने आज तक हमसे ऐसा ट्रीटमेंट करने का प्रयास किया है? अरे हमारी प्लेट में कोई अगर कुछ गुलाब जामुन नहीं देता तो लगता है ये तो मुझसे द्वेष करता है, इसको तो मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता। और कुछ लोगों की ये स्थिति होती है कि प्रणाम नहीं किया तो कहता है देखो कोई एटिकेट ही नहीं है उसको, देखो मैं कितना बड़ा डिवोटी हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं दे रहा है। को देख लेना चाहिए कि भक्त बनने का मतलब क्या होता है। कितना, मैं खाली ये कहना चाहता हूँ कि कितना विपरीत पर बर्ताव किया खुद के ही पिता ने। देखिए एक और बात है, अगर कोई बाहर का व्यक्ति हमसे बुरा बर्ताव करता है उतना बुरा नहीं लगता कि नहीं, लेकिन अपना ही पिता, अपने ही माता या अपना ही बच्चा अगर खराब बर्ताव करे कितना खराब लगता है। अब जरा उनकी उस सिचुएशन में जाने का प्रयास कीजिए, कितना प्रहलाद महाराज को उनके पिता ही खराब बर्ताव कर रहे थे, है ना। लेकिन फिर भी आप सब जानते हो कि प्रहलाद महाराज से जब भगवान विष्णु ने कहा कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए, तो क्या कहा कि मेरे पिता ने मेरे प्रति बहुत अपराध किए, कृपया आप उनका उद्धार कर दीजिए। ये बहुत अद्भुत गुण है। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, ये बताना चाहता हूं, साधना भक्ति का एक गुण है, इसे कहते हैं शुभधा। शुभधा का मतलब होता है सारे शुभ गुण भक्त के जीवन में आ जाते हैं, केवल साधना भक्ति अगर ठीक से कर रहा है तो उसमें दो गुण बताए जाते हैं, सभी जीवों से प्रेम और सभी जीव उससे प्रेम करते हैं। दो गुण याद हो रहे हैं आपको? वह सभी जीवों से प्रेम करता है और सभी जीव उससे प्रेम करते हैं।
तो यहाँ प्रत्यक्ष आप देख रहे हो ना कि किस प्रकार से प्रहलाद महाराज अपने प्रति घोर अपराध करने वाले अपने पिता के प्रति भी प्रेम रखते थे। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उनके गुण बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? पिताजी प्रेम करेंगे तो मैं प्रेम करूंगा, ये बात नहीं है। समझ रहे हैं? अब जरा कंट्रास्ट में आप आ जाइए मथुरा में तो था ना, कंस अपने ही बहन को लेके जा रहा है देवकी माता को और बहुत प्रेम दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि इनका 8वां गर्भ या 8वां बच्चा मुझे मारेगा, तुरंत तलवार लेकर के उनको मारने के लिए तैयार हो जाए। पब्लिक में ही एक अपनी बहन को मारने के लिए तैयार हो गया, कोई लज्जा नहीं आई। अब कंट्रास्ट देख रहे हैं, देवकी ने तो कोई अपराध नहीं किया था, 8वां जब बच्चा होगा कौन जाने क्या होगा, उसको तुरंत मारने के लिए तैयार हो गया। तो यही बोल रहे हैं, हरव भक्तस्य कुतो महद्गुणा। बाह्य रूप से वो कितना भी अच्छा गुण प्रस्तुत करते रहें, लेकिन जरा सा उनकी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आएगी तो तुरंत हमारे दुश्मन हो जाएंगे, हो ही जाते, उसमें कोई नई बात तो आप नहीं देख रहे हैं। तो ये हम इसीलिए यहाँ बात आ रही है कि इतना अद्भुत गुण क्यों आया प्रहलाद महाराज में। अगर वापस संस्कृत दिखाई जाए तो आप ढूंढ सकते हैं कि इतना सुंदर गुण जिनका वर्णन अभी हम आगे करने वाले हैं वो क्यों आया। एक शब्द बताइए, 2 शब्द हैं, ढूंढ पा रहे हैं? महद उपासक। ठीक, तो हम भी चाहते हैं कि दिव्य गुण हमारे आए कि नहीं आए, हम भी चाहते हैं। कैसे आएंगे? भगवान की उपासना, भगवान की भक्ति करते रहने मात्र से। तो इसमें स्पष्ट होना चाहिए अभिधेय क्या है, भगवान की भक्ति। जो भी न्यूनता अनुभव कर रहे हैं, भगवान की भक्ति गंभीरता से करते रहिए और प्रयास करें कि भगवान से उसके बदले में कुछ मांगे नहीं। ये विवेक होना चाहिए। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, थोड़ी पे चर्चा करना चाहता हूं। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी बात बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है और उसके बदले में 2 वस्तु नहीं मांगता है, कौन सी 2 वस्तु? भुक्ति और मुक्ति। अगर भोग नहीं मांगता है और यह भी नहीं मांगता है कि भगवान मैं मुक्त हो जाऊं, तो ऐसा व्यक्ति, तो भक्ति देवी की कृपा से उसको भक्ति का असीमित सुख उसके हृदय में प्रकट होता है। ये फॉर्मूला समझ पा रहे हैं? क्या चीज़ नहीं मांगनी है? भुक्ति और मुक्ति। अगर इसकी इच्छा से रहित होकर के भगवान का भजन करता है, तब वो भक्ति में सुखी हो सकता है। ये सब सूत्र है जो हमें समझ लेना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज कितने सुख में हैं, उसका वह वर्णन चैतन्य चरितामृत में आता है। कहते हैं कि आपका सुख तो कैसा है, भक्ति का सुख कैसा है, सागर की तरह। उसके आगे मुक्ति का सुख कैसा हो गया, एक ग्लास, एक छोटा सा बूंद, नहीं क्षमा कीजिएगा, बछड़े के खुर में कोई से जो छाप पड़ जाती है भूमि पे, उसमें जितना पानी हो वो उतना पानी है। मुक्ति का सुख की बात कर रहे हैं। और भोग, इंद्र आदि के भोग की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो दृष्टि रहनी चाहिए कि हमारा परम श्रेय है क्या। इसीलिए भागवत में बार बार चर्चा हो रही है और बार बार ये बातें आ रही हैं। अकिंचन भक्ति, अहेतु की भक्ति, यही जीव को ये परम श्रेय है, यही जीव को परम सुखी करने वाली है। तो ये सारी बातें हम समझते हुए अब हम आगे देखेंगे कि इस प्रकार की भक्ति क्योंकि भगवान के प्रति प्रहलाद महाराज में थी, इसलिए विभिन्न गुण जो भी हम उनके सुनने वाले हैं वह उनमें स्वतः प्रकाशित हो गए, जो वस्तुतः भगवान के ही गुण हैं। और हम लोग प्रयास करेंगे कि जैसे प्रहलाद महाराज के गुण सुन रहे हैं, उस पर जरा विचार करेंगे, क्या भगवान कृष्ण में भी आप ये गुण देखते हो? ये करेंगे तो बहुत अच्छे से रुचि होगी इस श्लोक को देखने के लिए। अगला श्लोक देखिए, मेरे पीछे बोलिए। ब्रह्मण्यः शील संपन्नः सत्यसंधो जितेन्द्रियः आत्मवत् सर्वभूतानां एकप्रिय सुहृत्तमः दासवत् सन्नतार्याङ्घ्रि पितृवत् दीनवत्सलः भ्रातृवत् सदृशे स्निग्धो गुरुष्वो ईश्वर भावनः विद्यार्थ रूप जन्माढ्यो। क्या नहीं दिख रहा है? 32 भी है ना, दिखाइए। हाँ,
मानस्तंभ विवर्जितः। हम अभी क्या करेंगे, शब्दार्थ पढ़ेंगे और एक एक गुण पे विचार करते चले जाएंगे। पहले अनुवाद पढ़ दे रहा हूँ, फिर उसके बाद फिर शब्दार्थ देखेंगे और शब्द अर्थ के अनुसार हम व्याख्या करते चलेंगे, ठीक है। अनुवाद पहले पढ़ता हूँ मैं। यहाँ पर हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद, महाराज प्रहलाद के गुणों का उल्लेख हुआ है। वे योग्य ब्राह्मण के रूप में पूर्णतः संस्कृत, सच्चरित्र तथा परम सत्य को समझने के लिए दृढ़ संकल्प थे। उन्हें अपनी इंद्रियों तथा मन पर पूर्ण संयम था। परमात्मा की भांति वे प्रत्येक जीव के प्रति दयालु थे और हरेक के श्रेष्ठ मित्र थे। वे सम्मानित व्यक्ति के साथ दास की भांति व्यवहार करते थे। गरीबों के वे पिता तुल्य थे और समान धर्माओं के प्रति वे दयालु भ्राता की तरह अनुरक्त रहने वाले तथा अपने गुरुओं तथा पुराने गुरु भाइयों को भगवान की तरह मानने वाले थे। वे उस बनावटी गर्व या मान से पूरी तरह मुक्त थे जो उनकी अच्छी शिक्षा, धन, सौंदर्य व उच्च जन्म के कारण संभव था। शब्दार्थ दिखाइए। ब्राह्मण्य का अर्थ है अच्छे ब्राह्मण के समान सुसंस्कृत। ब्राह्मण के गुण आप जानते हैं, 12 प्रकार के गुण होते हैं। उसके बाद उसकी व्याख्या प्रभुपाद जी करेंगे और वो सारे गुण प्रहलाद महाराज में थे। इसको आप श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद के 33वें अध्याय के 7वें श्लोक से देख सकते हैं। अहो बता स्वपचतो गरीयान यज्जिह्वा आग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जो वनुशश्नु आर्य ब्रह्मानुचुर नाम गृह्णन्ति ये थे। कोई कुत्ता खाने वाले का भी क्यों न पैदा हुआ हो, अगर आपका नाम उच्चारण करता है तो वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। क्यों ऐसा? तो समझ लेना चाहिए कि उसने सारी तपस्याएं कर ली हैं, सारे व्रत कर लिए हैं, सारे यज्ञ कर लिए हैं, क्योंकि आपका नाम उच्चारण कर रहा है। तो प्रहलाद महाराज भगवान का नाम उच्चारण करते थे, भक्ति करते थे, तो इसलिए दैत्य के पुत्र होने के बाद भी सारे ब्राह्मण के गुण उसमें थे। पॉइंट क्लियर हो रहा है? पॉइंट 1। शील संपन्न। शील मतलब होता है समस्त सद्गुणों से युक्त। इस संबंध में भगवान कृष्ण का शील के बारे में वर्णन चैतन्य चरितामृत में आता है, जहाँ पे उद्धव जी इसको बोल रहे हैं कि भगवान अपने भक्तों के महान अपराधों को भी कुछ नहीं गिनते और वो थोड़ी सी भी सेवा करता है। सेवा मनागपि तथा बहुधाभ्युपैति, बहुत मानते हैं। थोड़ी सी भी सेवा करते हैं तो उसको बहुत मानते हैं। जो उनसे द्वेष करता है, ये भगवान के गुण हैं और आपको उसे प्रहलाद महाराज पे समझना होगा कि प्रहलाद महाराज के पास गुण हैं कि नहीं इस प्रकार के। जो उनसे द्वेष करता है भगवान कृष्ण से, तो भगवान उससे द्वेष नहीं करते हैं। शीलेन निर्मलमति पुरुषोत्तमोयम, तो इस प्रकार के शील भगवान पुरुषोत्तम में कृष्ण में है। अब आप ये बताइए कि प्रहलाद महाराज में इस प्रकार के गुण हैं कि नहीं? बिल्कुल है। आप देखिए हिरण्यकशिपु ने कितना द्वेष किया, लेकिन क्या उन्होंने कभी द्वेष किया? कभी द्वेष नहीं किया। ये सभी भक्तों में, शुद्ध भक्तों में ये गुण होता है कि उनकी कुछ भी सेवा की जाती है तो जीवन पर्यंत याद रखते हैं। जैसे ध्रुव महाराज के आप जानते हो, ध्रुव महाराज को 36,000 साल के बाद भी याद था कि मुझे भगवान की तरफ ले जाने वाली मेरी माँ थी। सब जानते हैं इस बात को। जब वो भगवान के पास जा रहे थे तो उनको स्मरण हुआ कि मेरी माँ का क्या होगा, तो देखा माता जी भी जा रही हैं। मेरे गुरु महाराज बता रहे थे कि प्रभुपाद जी जब कीर्तन कर रहे थे वहाँ पे अमेरिका में, तो कोई व्यक्ति एक बस देखता भी था, हल्का सा सराहना भी करता था, तो प्रभुपाद वॉज रेडी टू गिव हिज लाइफ फॉर देम। थोड़ा सा भी कुछ सराहना करता है, प्रसाद खाया या कीर्तन की सराहना करी, तो प्रभुपाद जी इसको प्रति अपना जीवन देने के लिए तैयार थे। नहीं तो हिप्पियों को खिलाएगा बताइए? हम तो अब खैर इधर कोई हम लोग कैसे मैनेज करते हैं हम नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन हिप्पियों का आप कोई व्यक्ति हिप्पी की प्लेट उठाएगा, अरे हिप्पी छोड़ दीजिए, आप में से बुरा मत मानिएगा, हम में से कितने लोगों ने यहाँ भक्तों की प्लेट उठाई है। हिप्पी की तो छोड़ दीजिए, अपनी ही प्लेट उठा लें तो बहुत बड़ी बात लगती है, लगता है ना बहुत दूर जाना पड़ेगा। कितने लोगों ने प्लेट धुली है? एक हमारे प्रभु जी है, 1-2 लोग हैं, अपनी नहीं भक्तों की है, ठीक है। अपनी तो तुम धुलते ही हैं अपना भी ठीक से धुलने तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, हम में से किसने एक हिप्पी की प्लेट धुलाई है? आपने? अच्छा, आपको हिप्पी मिल भी गया, पहली बात तो मिलना चाहिए। लेकिन आप सोचिए प्रभुपाद जी इतने महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो बना रहे हैं खाना, और तो ये अद्भुत बात है। क्यों? इसलिए अरे ये लोग आ रहे हैं, गीता प्रवचन सुन रहे हैं, ऐसे करके। अब ये हमने सुना है इस प्रकार से कि तुलसीदास जी से, हम पढ़े नहीं हैं लेकिन सुना इस प्रकार से, उनका वक्तव्य है
बड़ा अद्भुत सुन करके मैं तो घबरा जाता हूँ। कहते हैं किसी के मुख से एक बार राम निकल गया तो मैं उसके लिए अपनी चमड़ी बिछाने के लिए तैयार हूँ। अभी मैं सुना नहीं हूँ, मतलब सुना हूँ भक्त से, लेकिन कहाँ है ऐसा मुझे नहीं पता। अगर किसी ने सुना है, लिखा है होगा, हो सकता है, लेकिन इस प्रकार से कृतज्ञ होते हैं, इस प्रकार से वो प्रेम करते हैं जीवों से। ठीक है, तो ये सब गुणों से युक्त थे। जैसे आप जानते हैं, प्रभुपाद जी समझाते हैं, अजामिल नारायण कर रहा था तो प्रभुपाद ने कहा, भगवान ने कहा, प्रभुपाद ऐसे लेक्चर बोलते हैं, है तो ये नालायक लेकिन मेरा नाम उच्चारण कर रहा है तो मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए। ऑल्दो इज अ रास्कल बट इज चैंटिंग माय नेम, सो आई मस्ट प्रोटेक्ट हिम। यही श्रीमती राधा रानी का गुण है। प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर वक्तव्य है कि हम कितने भी पतित क्यों ना हो, यदि हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो कहते हैं ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। तो ये सब हम सभी शुद्ध भक्तों में ये गुण हम देख रहे हैं। ठीक है, शील समझ में आ रहा है। हमेशा व्यक्ति के सद्गुणों को देखना, उसने कुछ सेवा करी उसको हमेशा याद रखना, ये शील का गुण है। सत्य संदेह, परम सत्य को जानने के लिए कृत संकल्प, कितनी भी बाधाएं आ जाएं भगवान की भक्ति को छोड़ने वाले नहीं। तो ये तो स्पष्ट है, कितनी कठिनाई आई कभी भक्ति नहीं छोड़ी। जितेंद्रिय, इंद्रिया तथा मन को पूरी तरह वश में करते हुए, तो ये तो भगवान का गुण है ही, भगवान की इंद्रिया तो कभी विचलित होती ही नहीं है। और इस संबंध में आगे आप सुनेंगे, बहुत हंसी भी आती है। प्रहलाद महाराज बोलते हैं हिरण्यकशिपु की इंद्रियां संयमित नहीं कर पाने के कारण व्यक्ति इसमें फंसा रहता है। तो हिरण्यकशिपु बड़ा गुस्सा आता है, कहता अच्छा तू मुझसे बड़ा जितेंद्रिय हो गया है, ऐसे करके। तो स्वाभाविक रूप से कोई भोग की इच्छा प्रहलाद महाराज के हृदय में नहीं थी, कुछ भी कोई भोग की इच्छा नहीं थी। तो स्वाभाविक रूप से उनकी इंद्रियां शांत हैं। ये बहुत सुंदर है। आत्मवत मतलब परमात्मा के समान सर्वभूतानाम अर्थात समस्त जीवों का। एक प्रिय मतलब एकमात्र प्यारा, और सुहृतम मतलब सर्वश्रेष्ठ मित्र। इन सबको जोड़ दीजिए। जैसे भगवान सभी जीवों के हृदय में रहते हैं कि नहीं, सूअर के हृदय में भी रहते हैं कि नहीं। सूअर कितना खराब कार्य करता है उसका वर्णन तो भागवत में नहीं कर सकते, है कि नहीं, फिर भी उसके हृदय में रहते हैं, किसी से घृणा नहीं करते। उसी प्रकार से भगवान के समान वह सभी जीवों से प्रेम करते थे। ये बहुत बहुत विशेष गुण है। इसकी व्याख्या मैं भी कर रहा था शुभधा करके, सभी जीवों से प्रेम और सभी जीव उनसे प्रेम करते थे। इसी कारण से आप देखिए ना, अब आगे सुनेंगे, दैत्य पुत्रों को प्रीचिंग किया जो दैत्यों के यहाँ जन्म लिए हैं, और वो सब भक्त बन गए क्योंकि वो प्रहलाद महाराज से प्रेम करते थे, इसलिए उनकी बात सुनने में उनको रुचि थी। तो यह तो सभी जीवों के प्रति उनका भाव था। उसके बाद क्या कह रहे हैं, दासवत सन्नतः आर्य, जो आर्य हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उनके सामने क्या थे, दासवत। आपको इसे बहुत आसान लग रहा होगा, दास की नाम तो टाइटल तो हमने लगा लिया, लेकिन दास की भावना लाना बहुत कठिन होता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, वैष्णव समाज में हर व्यक्ति को यही सोचना चाहिए। जब हम बोलते हैं प्रभु, मतलब वो हमारे स्वामी हैं, हम उनकी सेवा करने के लिए उपस्थित हुए। प्रभु जी मेरे लिए ज़रा प्रसाद लेके आना। प्रभु जी मेरे लिए, प्रभु जी रोटी लेके आना थोड़ा सा। या हमारे, अब मैं डांट लगाने वाला हूँ, जो वक्त यहाँ सर्विंग करते हैं, मैं ही इंचार्ज हूँ तो मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं दे पाता। हाँ जल्दी आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। जेल में खिला रहे हो, जेल कैदी हैं क्या, कैदी हैं हम लोग, कैदी हैं बताइए। ए प्रभु जी आगे बढ़ो, जल्दी करो जल्दी करो। अरे भाई क्या क्या मानसिकता है। अरे वैसे ही बुफे में खिला रहे हैं, कम से कम प्रेम से 2 मिनट में कुछ देखे तो तुम दे क्या रहे हो, है कि नहीं। जैसे फैक्ट्री में होता है ना, बॉटल आगे निकले वैसे नहीं सर्विंग करना चाहिए। तो कुछ तो सोचना चाहिए कि सामने वाले, जो भी कोई बाहर का व्यक्ति भी आए, वो भी हमारे स्वामी हैं, हम लोग सेवक हैं। अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे तो हाँ ये लोग तो बहुत अच्छे हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये तो बहुत गंभीर बात है। कोई व्यक्ति वैष्णवों से जो बर्ताव प्राप्त करता है तो वो सोचेगा कि कृष्ण भी ऐसे ही बर्ताव करेंगे। अब आप सोच लीजिए कि हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए। ये तो इतना बड़ी बात है ना कि उसको हम जीवन में धारण कर लें तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। किसी से हम खराब बर्ताव कर रहे हैं तो सोचेगा हाँ ये तो वैष्णव लोग तो ऐसे ही होते हैं। मैं गया और मुझको बिल्कुल जेल की तरह सर के आगे बढ़ाओ आगे बढ़ो आगे बढ़ो।
यानी यहाँ कुछ बातें मैनेजमेंट की आ जाती हैं, तो हम देखते हैं कई बार भक्त श्रवण ना कर पाने के कारण सेवा को काम बना देते हैं। तो इस प्रकार से नहीं थे। कभी भी कोई श्रेष्ठ वैष्णव आपके पास आए, हमें तुरंत खड़ा होना चाहिए अपने प्राण पकड़ने के लिए, नहीं तो प्राण आयु कम हो जाती है। समझ रहे हैं बात? कभी कभी हम जज करने लगते हैं, ये तो है सब काफ़ी समय से भक्त हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि शुद्ध भक्त हैं इत्यादि इत्यादि, इनको प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो ये सब अपने दुर्गुण हमें देख लेने चाहिए, उनसे बचना चाहिए। सन्नतः आज्ञाकारी आर्य, जो श्रेष्ठ भक्त हैं, श्रेष्ठ उनसे थे, उनको उनके प्रति दासवत होना चाहिए। लेकिन दिक्कत जानते हैं प्रभु जी क्या है? हमें कोई दिक्कत नहीं दास होने में, लेकिन दिक्कत ये है कि हमसे श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। ये तो प्रॉब्लम है। जब हमसे कोई श्रेष्ठ होगा तब तो हम दासवत होंगे। ये भी तो प्रॉब्लम है हमारे कंडीशन सोल की। हम मानते हैं कि हमें दासवत होना चाहिए, लेकिन हमसे श्रेष्ठ मिले तो सही, कोई श्रेष्ठ मिल ही तो नहीं रहा। इसीलिए तो हम केवल अपनी ही सेवा करते हैं, दासवत। मेरा कटाक्ष समझ रहे हैं? ठीक है, तो महान पुरुषों के चरण कमलों पे इस प्रकार की सेवा होनी चाहिए। अरे कोई नहीं दिख रहा है तो अपने गुरु महाराज प्रभुपाद जी तो दिख रहे हैं ना। मंगल आरती में कोई नहीं आता है, जप नहीं कर रहा है, तो क्या आज्ञाकारी दास हुए बताइए? पितृवत, अब श्रेष्ठ भक्तों से कैसे बर्ताव करते तो ये हो गया। अब वह अपने से जो हीन है उनके प्रति क्या बर्ताव करते थे? कह रहे हैं पितृवत दीन वत्सलः, जैसे पिता अपने बच्चों का ध्यान रखता है, प्रेम करता है, ऐसे जितने भी दीनहीन व्यक्ति थे सभी पे कृपा करते थे। ये बहुत सुंदर भावना है। आप सभी जानते हैं कि प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना करी थी कि भगवान अब सबको अपने पास ले जाओ, मैं उनका दुख भोगने के लिए तैयार हूँ। ये बहुत सुंदर भावना है। श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जी बोलते हैं, जो निरपराधिक जब करता है उसके हृदय में भावना आती ही है दूसरों का कल्याण करने की। हृदय कोमल होने का लक्षण ही है कि हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, अरे भक्ति करके कितना सुख है, अन्यों को भी प्राप्त होना चाहिए। वो प्रयास करता है। प्रभुपाद जी तो ये भी कहते हैं, वो मान लीजिए प्रचार ना भी कर पाए, खाली सोच रहा है तो भगवान उससे प्रसन्न है। सोचने में क्या दिक्कत है? लेकिन दिक्कत है कि सोचते भी नहीं हम। ऐसा तो नहीं कहूँगा कोई नहीं सोचता है, लेकिन सोचना चाहिए वैष्णव होने के नाते कि लोग कितने दुखी हैं, उन पर कृपा करना चाहिए। ग्रहण कर पा रहे हैं, अलग अलग लोगों से अलग अलग किस प्रकार का उनका संबंध था। भ्रातृवत सदृशे, हाँ एक मिनट एक और बात, इसका उल्टा भी देख लेना चाहिए। प्राय इस जगत में क्या होता है, कोई श्रेष्ठ व्यक्ति होता है तो उससे क्या हमारा एटीट्यूड क्या होता है? ये श्रेष्ठ क्यों है, ये ऊंचे स्थान पे क्यों है? होता है कि नहीं? जो हमसे नीचे होते हैं उनको हम दबा देते हैं, चल नीचे बैठ, उधर बैठ। यस, करते हैं कंडीशन लोग, भौतिक लोग तो ऐसे करते हैं, उसे अपनी वस्तु में नहीं देते हैं। करते हैं कि नहीं? भारतीयों पे किया था ना अंग्रेज़ों ने कि नहीं किया था? तो कोई स्पष्ट बात है, कर ही रहे थे, या मुसलमानों ने पहले किया था। जो दीन है उसको और दबाते हैं। ऐसा वैष्णव का बर्ताव कभी नहीं होता। दूसरों को वो समझ पाते हैं कि व्यक्ति वो कितना दुखी है, ये बड़े विशेष गुण होता है वैष्णव का। और भातृवत, भाई के ही समान, सदृशे, अपने समान वालों को मतलब ये भी आप देखिए, जब हमारे कोई समान होता है तो हम क्या करना शुरू कर देते हैं? अपना गुणगान शुरू कर देते हैं, मैंने ये किया, मैं इतना महान हूँ, मैं इतना ये हूँ। लेकिन ऐसा बर्ताव प्रहलाद महाराज का नहीं था। बड़े मैत्री का भाव रखते थे। स्निग्धः गुरुषु, अपने गुरुओं के प्रति अत्यंत प्यारे थे। यही गुण आप वहाँ देखेंगे सूत गोस्वामी के प्रति। वो स्निग्ध शिष्य थे, प्रेमवत शिष्य थे। इस कारण से उनके गुरुओं ने गुह्य ज्ञान दिया था उनको। यही शौनकादि ऋषि कह रहे हैं, गुरुवो गुह्यम अप्यतम। हम शास्त्रों के वो सार को जानना चाहते हैं जो जीव को संतुष्ट कर दे, तो कहेंगे सूत गोस्वामी मान लो कि ये तो बहुत गुह्य बात है, मैं कैसे जानूंगा? तो कहते नहीं, आप स्निग्ध शिष्य रहे हैं, प्रेमवत, आपका गुरुओं के प्रति प्रेम रहा है, निश्चल भाव रहा है, इसलिए ऐसे शिष्य के प्रति गुरु निश्चित गुह्य बात बताते हैं तो आपको बताया होगा। गुरुषु ईश्वर भावना, समझ में आया? गुरु के प्रति ईश्वर भावना मतलब ये साक्षात ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। जो ये आज्ञा गुरु मुझे दे रहे हैं ये भगवत आज्ञा ही है, इस प्रकार की भावना बहुत अच्छी भावना। ये तो आप सब जानते हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि किंतु प्रभु यह प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। बहुत इंपॉर्टेंट बात। महाराज जी बता रहे थे कि कभी कभी कोई शिष्य कहते हैं, सोचते हैं कि गुरु जी तो हमारी बात समझते नहीं हैं, हमारी पोजीशन नहीं समझ रहे हैं, ऐसा इंस्ट्रक्शन दे दिया, आप सुबह उठ करके जप करने के लिए बोल रहे हैं। एक बार महाराज बता रहे थे प्रवचन में, एक शिष्य बोलने लगा, अरे गुरु है तो क्या कपाल पे चढ़ेंगे?
तो ऐसे महाराज बोले, अरे गुरु हैं इसीलिए ताकि कपाल पे चढ़े, बोले कि तुम ऐसा करो नालायक, ऐसा मत करो, है कि नहीं। तो ऐसे भी शिष्य हो जाते हैं जिस प्रकार की भावना रखते हैं, तो ऐसे नहीं थे। ईश्वर बुद्धि थी कि हाँ ये साक्षात भगवान के प्रेमी हैं, ईश्वर के प्रतिनिधि हैं। और इतने सारे गुण होते हुए भी विद्या का, अर्थ का, अर्थ मतलब पापा कौन थे उनके, हिरण्यकशिपु, तीनों लोकों का धन उनके पास था, रूप में बहुत सुंदर थे, जन्म यानी कि कुलीनता में, आढ्य मतलब संपन्न, इन सारे गुणों से संपन्न थे जो हर गुण गर्व का कारण है। विद्या, धन, रूप, जन्म, ये सारे व्यक्ति किसी के पास होते तो निश्चित रूप से वो गर्व होता है उसको। लेकिन कह रहे हैं ना, गर्व विवर्जितः, वो किसी भी प्रकार के गर्व से शून्य थे। और स्तंभ विवर्जितः, यानी कि स्तंभ का मतलब है अविवेक, जीवन का सार क्या है, जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, यह समझना, इसे विवेक कहलाता है। तो अब आप अभी देख रहे हैं, जिसके पास थोड़ी विद्या आ जाती है, सौंदर्य आ जाता है, स्पेशली धन आ जाता है, धन तो व्यक्ति को निश्चित रूप से विवेक से हीन कर देता है। आपको याद है ना, नलकुंवर और मणिग्रीव, रूप था, धन था, शिक्षा भी थी, देवता के बेटे हैं तो पढ़े भी लिखे भी होंगे, लेकिन क्या चीज़ हो गया था, विवेक शून्य हो गए कि नारद जी के सामने निर्वस्त्र उपस्थित हो गए। ये अप्सराओं के संग गंगा जी में भोग कर रहे हैं, बताइए कितना बड़ा बात। तो आप देख सकते हैं कि जब इस चीज़ें वस्तुएं प्राप्त किसी व्यक्ति को प्राप्त होती हैं तो जरूर उसके मन में गर्व आता है और जरूर वो विवेक शून्य हो जाता है। लेकिन ये सब होते हुए भी प्रहलाद महाराज के हृदय में इस प्रकार की कोई बात नहीं आई। अन्यथा एक जगह और भगवान विष्णु भी बोलते हैं कि ये सारे गुण होते हुए भी अगर किसी के हृदय में मान नहीं आ रहा है, गर्व नहीं आ रहा है, तो इसको मेरी कृपा ही मानो। तो आप समझ रहे हैं कि प्रहलाद महाराज के ऊपर भगवान विष्णु की विशेष कृपा थी, इस कारण से इतने सद्गुणों से संपन्न होने के बाद भी कोई गर्व नहीं था। ठीक है, प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे। ये वैष्णव के कतिपय गुण हैं, मतलब केवल इतने ही गुण हैं नहीं समझ लेना चाहिए, उपलक्षण से और भी अन्य गुण होते हैं। चैतन्य चरितामृत में 26 गुण बताए गए हैं, तो उसमें से कुछ गुण बताए जा रहे हैं। वैष्णव स्वतः ब्राह्मण होता है क्योंकि उसमें ब्राह्मण के सारे गुण पाए जाते हैं। शमो दमस तपः शौचम क्षांतिरार्जमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति, आत्मसंयम, तपस्या, शुद्धता, सहिष्णुता, निर्व्याजता, यह साधुता, बुद्धि, ज्ञान तथा धार्मिकता, ये गुण हैं जिनसे ब्राह्मण कार्य करता है। हमारे ब्राह्मण कहाँ गए? इधर श्लोक नहीं दिखा रहे हैं। अरे प्रसाद देने के लिए क्यों चले गए भाई? हम तो डिवोटी किचन के को इंचार्ज हैं, प्रसादम की कमी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। और बढ़िया बना रहे हमारे करना में प्रभु, कम से कम श्लोक दिखाना चाहिए। प्रसादम की कोई टेंशन नहीं प्रभु जी, मेरे पास क्लास के पहले ही मधुहा प्रभु प्रसाद दे दिए, श्लोक दिखाओ यहाँ पे है कि नहीं? अरे मेरे लिए कोई टेंशन है, हमारी गौर भगवान प्रभु हैं, कोई दिक्कत नहीं ठीक है कि नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं, दिखाइए श्लोक, दिखाई नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो आप ये बात समझ गए ना कि ब्राह्मण के गुण क्यों आ जाते हैं भक्त में? क्योंकि भगवान की भक्ति कर रहा है तो अपने आप ही सारा आ जाता है। अब एक बात बताइए, आप में से मैं हाथ तो नहीं खड़ा करवाऊंगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो हफ्ते में या 2 दिन में एक बार नहाते रहे होंगे भक्ति में आने से पहले ना हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं, या एक ही शर्ट को 7 दिन पहनते रहे होंगे। याद आ रहे हो अपने सुहावने दिन पवित्रता के? लेकिन आप देख रहे हो कि आप तो 2 बार तो मिनिमम स्नान करना ही होता है, कोई कठिन बात नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि जो ब्राह्मण के गुण हैं वो अपने आप ही आ जाते हैं। सिंपल जीवन जीना, तपस्या का जीवन जीना। मैं भक्तों से बोल रहा था, ब्रह्मचारियों को बोल रहा था, बेटा अगर इस मंदिर में, हमारे गौशाला के ब्रह्मचारी हो, आपको सब कुछ दिया जाता लेकिन मॉर्निंग प्रोग्राम ना करने दिया जाता तो आपको कैसा लगता? बढ़िया प्रसाद खिलाते एकदम घी का बना हुआ, लेकिन अगर तपस्या नहीं करने देते तो अच्छा लगता? हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये दूर दूर से आते हैं, किस लिए? सुबह 3 बजे उठने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि तपस्या करने की जो एक स्पेशल गुण है ब्राह्मण का, वो अपने आप भक्ति में आ जाता है, अपने आप सुबह उठना चाहते हैं। मुझे भी याद है, मैंने पहली बार इस्कॉन मंदिर के बोर्ड में देखा था 4:30 बजे मंगल आरती। तो मेरा तो होश उड़ गया, 4:30 बजे मतलब 3:45 बजे उठ के स्नान करके आते होंगे। मुझे तो विश्वास ही नहीं था। और जब पहली बार मैंने मंगल आरती करी थी, पता है कैसे करी थी? पूरी रात जग के 2-3 बजे तक तो नींद ही नहीं आ रही थी। मैं अब क्या सोऊंगा, चलो पूरी मंगल आरती किया, उसके बाद जब किया, उसके बाद पूरा फ्लैट, फिर जाकर के गेस्ट हाउस में सो गया। तो 12 बजे तक सोते रहे। तो भक्त बोले आए कि क्या हो गया, बीमार तो नहीं? हमने कहा नहीं कुछ नहीं, थोड़ा कमजोरी आ गई तो अब तो कोई कठिनाई नहीं सुबह उठने में, तो अपने आप गुण आ रहा है ना।
शास्त्र समझ में आ रहे हैं, कैसे समझ में आ रहा है? ये ब्राह्मण के गुण अपने आप आ रहे हैं कि नहीं? लोगों से छल कपट नहीं करना है, ये सब गुण कैसे आ रहे हैं? भक्ति के द्वारा आ रहा है। तो भक्ति करके अपने आप ही ब्राह्मण के गुण आ जाते हैं। ये हम आपको सत्यापित कर रहे हैं। यहाँ भगवद गीता में ये बात बोली गई। ये सारे गुण वैष्णव के शरीर में प्रकट होते हैं और इसकी व्याख्या हमने कर दी थी। भक्ति करने के कारण सारे गुण इसमें आ जाते हैं। एक बात समझिए, तो समय नहीं है लेकिन थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। जब करते हो तो कभी कभी आपको 20-25 साल पुरानी बात याद आती है जो आपने सुनी थी? नहीं प्रभु जी, हमारा मन तो केवल हरिनाम में लगता है, हम तो ठीक है। अब राधा कृष्ण की रूप लीला आपको स्फुरित होती हो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आप होता है कई बार। तो जो 20 साल पुरानी बात थी वो हृदय में है ना, तभी तो बाहर आ रही है। तो आप सोचिए, जो बार बार आप हरे कृष्ण कर रहे हो और कान के द्वारा हृदय में भगवान के नाम को डाल रहे हैं अंदर, उसका क्या प्रभाव होगा? यही प्रभाव होगा कि सारी गंदगी साफ कर देंगे और भगवान आके बैठ जाएंगे। प्रविष्ट कर्ण रंधेना स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णा सलिलस्य यथा शरत। कान के द्वारा भगवान प्रवेश करते हैं, कथा और नाम के द्वारा हम कोई भावुकता में नहीं बोल रहे, और हमारे हृदय को पूरा साफ कर देते हैं। ये स्वरूप प्रकाशक मंत्र है। इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं बार बार, बोलो और श्रवण करो। और आप ध्यान रख दीजिएगा कि भगवान को हटा नहीं सकते, बाकी बातें भूल जाओगे, लेकिन भगवान जो जा रहे हैं वो तो सर्वशक्तिमान है, वो हटने वाले नहीं हैं। वो तो आप शुद्ध करके ही मानेंगे। समझ रहे हैं? मैं खाली बोल रहा था क्योंकि भगवान नाम के द्वारा, कथा के द्वारा हमारे हृदय में जाते हैं, सारी गंदगी साफ करते हैं, अपने आप ही वो गुण प्रकाशित हो जाते हैं। अतएव पूर्ण वैष्णव एक पूर्ण ब्राह्मण भी होता है, जैसा कि ब्रह्मण्यशील संपन्न शब्दों से प्रकट होता है। इसकी हमने व्याख्या कर दी आपके सामने। वैष्णव परम सत्य को समझने के लिए कृत संकल्प रहता है, और परम सत्य को समझने के लिए मनुष्य में अपनी इंद्रियां तथा मन पर पूरा संयम होना चाहिए। एक एक लाइन पे बहुत लंबा क्लास हो सकता है, लेकिन हम कुछ कमेंट करना चाहते हैं। यत्न आग्रह बिना प्रेम नाही होए। किसके वचन है ये? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के। प्रयास नहीं कर रहे हैं और प्रयास के साथ साथ आग्रह नहीं है। आग्रह समझ रहे हैं? मंगल आरती पहुँचना है, अब पहुँच जाएंगे टहलते टहलते, दूसरे शंख तक तो पहुँच ही जाएंगे, ऐसे क्या दिक्कत है? तो फिर ऐसा अगर भावना है तो हमको डिस्करेज नहीं करना चाहते, लेकिन प्रेम प्राप्ति में कठिनाई है। ये मेरे वचन नहीं है, ये तो समझ रहे हैं। प्रयास लगा हुआ है भक्ति में, और आग्रह भगवान मुझे चाहिए। जब कर रहे तो ये नहीं अब सो रहे हैं, ठीक है, वो भी ठीक ही है। खाईते शुईते यथा तथा नाम ले, हमें समझ गया, वह भी शास्त्रिक है, ठीक है, लेकिन आग्रह होना चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज का आग्रह था कि नहीं मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, उससे कम में मैं सेटल नहीं करने वाला हूँ। तो इस प्रकार का आग्रह रहता है, तब भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। पाप काटने के लिए तो कैसे भी राम ऐसे बोलेंगे तो भी चलेगा। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, महाराज जी से सुना था, उबासी लेते हुए भी राम राम करेंगे तो भी हो जाएगा। लेकिन भगवान की प्राप्ति करनी है, प्रेम प्राप्ति करनी है, तो आग्रह होना चाहिए। अच्छे से बैठ के बढ़िया से माला करें, इस प्रकार से। समझ रहे हैं? तो इस भक्तों का उत्साह होता है कि हाँ भगवान की प्राप्ति करनी है, चाहे कितने ही जन्म लगे। जैसे रुक्मिणी जी ने ये स्टेटमेंट बहुत ज़बरदस्त था कि हे कृष्ण, मैं आपको अगर इस जन्म में प्राप्त नहीं कर पाई, ये भक्त की भावना ही होती है कि मैं तो जन्म में क्या योग्य हूँ, मुझे तो कोई नहीं लग रहा कि इस जन्म में प्राप्त कर पाऊंगी, लेकिन चाहे 100 जन्म भी लेने लगे पड़े, लेकिन मैं आपकी ही दासी बनूंगी। ये सुन के ही कृष्ण तुरंत हमको लेने गया। ये भक्त की भावना होनी चाहिए। समझ रहे हैं? तो ये बात है कृत संकल्प कि नहीं, भगवान की प्राप्ति ही करना है, वापस नहीं जाना है, रण नहीं छोड़ना है, पीछे जाना नहीं है। आई डोंट हैव टू गो बैक। पीछे मुड़ने के लिए हम यहाँ पे नहीं आए। चाहे किसी भी आश्रम में हो, भगवान की प्राप्ति ही करनी है, करनी ही है, करनी है, ये बात। और इंद्रियों पर संयम बहुत जरूरी है। अब इस पर तो मैं बात बोलूँगा, आपको बहुत हंसी आएगी। गौर मान पर एक दिन ऐसा एक्सपेरिमेंट कर देना, वैसे करेंगे तो बहुत अपने को डांट पड़ेगी। खीर बनाइए 1 टन, ठीक है, 1 टन तो बनाते नहीं, 100 किलो मान लीजिए, और उसमें इस ग्लास के बराबर केरोसिन ऑयल डाल दीजिए। कितनी अच्छी लगेगी ना? कितने लोग आना चाहेंगे खाने के लिए? हमारा किचन ठप हो जाएगा अगर ऐसा करने लग जाएंगे। तो ये केरोसिन क्या है? इंद्रिय तृप्ति। तो खूब भक्ति कर रहे हैं और भोग थोड़ा सा करेंगे तो वही उस महक आएगी उसमें। और हमारी स्थिति क्या है? केरोसिन का ऑयल का टैंकर है, उसमें थोड़ी सी खीर डाल रहे हैं। तो इंद्रिय संयम करना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी बहुत उत्साहवर्धक बात बोलते हैं, जैसे ही कोई व्यक्ति 4 नियमों का पालन करता है, हरि नाम तुरंत उसके ऊपर एक्ट करता है। हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा जप करें और इंद्रियों को संयमित करें। जैसे इस ग्लास में पानी क्यों भरा हुआ है? क्या उत्तर है? बहुत सिंपल उत्तर है। क्या उत्तर है? क्योंकि इसमें छेद नहीं है। तो उसी प्रकार से अगर हम इंद्रिय संयम करते हैं
तो हमारी शक्ति बढ़ती जाती है इंद्रियों की, और इतनी ग्राहक हो जाती है कि भगवान के नाम रूप गुण आदि को ग्रहण कर लेती है। सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, अतीन्द्रिय हो जाती हैं। तो ये समझना चाहिए। अभी समय कम है हमारे पास, 2 मिनट है, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। वैष्णव प्रहलाद महाराज में सारे गुण थे। ये एक और बहुत रहस्यमय बात है। आप लोग रूप गोस्वामी का श्लोक जानते हो, तुंडे तांडवनी वाला, कि मैं वाणी से बोलता हूँ कृष्ण, तो मैं चाहता हूँ करोड़ों मुख हों, कान से सुनता हूँ तो सोचता हूँ अरबों मुख कान हों। लेकिन एक विशेष बात है, कहते हैं जैसे ही हरि नाम कान के द्वारा मेरे चेतः प्रांगण, मेरे चित्त में आता है, तो मेरे सारे मन को कैप्चर कर लेता है। इसलिए आप हरे कृष्ण मंत्र अगर श्रवण करते हुए जब करेंगे तो देखेंगे कि अपने आप में मन की सारी गंदगी वासना समाप्त हो गई और इंद्रिय संयम करना बड़ा आसान हो गया है। पता नहीं मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, लेकिन ये सिद्धांत है। नामोच्चारण से जीव संयत कर लेने से सारी इंद्रियां संयमित हो जाती हैं। तो उस प्रकार के थे। वैष्णव सदैव सबों का शुभेच्छु होता है, बंदरों का भी, वो जो आपका चश्मा छीन के लेके जाए। किसी के प्रति अगर हमारे मन में भी भावना आती है कि उसका अहित हो जाए तो हमारी भक्ति डाउन होती है। इन सब पे बहुत व्याख्या हो सकती है, समय कम है तो मैं पूरा पढ़ूंगा प्रभुपाद जी का तात्पर्य। उदाहरणार्थ 6 गोस्वामियों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। धीरा धीर जन प्रिय करो, वे भद्र तथा अभद्र के बीच लोकप्रिय थे। इसकी व्याख्या हम पहले भी कर चुके हैं कि वह सभी से प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि वह उनके अंदर कोई इंद्रिय तृप्ति की भावना नहीं है कि अरे मेरे इंद्रिय तृप्ति में कुछ मेरे को दुख दिया है, कुछ कठिनाई दी है तो ये मेरा दुश्मन हो गया, ऐसी कोई भावना ही नहीं है। वैष्णव हर एक के लिए संभाव होता है, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी क्यों ना हो। आत्मवत वैष्णव को परमात्मा की तरह होना चाहिए। तो वैष्णव को परमात्मा बन जाना चाहिए, भगवान बन जाना चाहिए? नहीं। जिस प्रकार से परमात्मा किसी से भी घृणा नहीं करते, ऐसे वैष्णव को होना चाहिए। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेश अर्जुन तिष्ठति, निसंदेह परमात्मा को किसी से घृणा नहीं होती। वह एक ब्राह्मण के हृदय में भी वास करता है और एक शूकर के हृदय में भी। जिस प्रकार चंद्रमा चांडाल के घर में अपनी मनोहर किरणें प्रसारित करने से इनकार नहीं करता, उसी प्रकार एक वैष्णव किसी के भी कल्याण के लिए कर्म करने से इनकार नहीं करता। ये बहुत सुंदर बात है। गदाधर दास नाम के एक भक्त हुए और एक काजी के यहाँ चले गए और उसकी कॉलर पकड़ लिया से, तू आज अगर हरि का नाम नहीं लेता है तो मैं तेरा गला काट दूंगा। वो बड़ा डेंजरस काजी था वो। लेकिन गदाधर के भाव को देखकर उसने कहा, गदाधर मैं हरि का नाम कर लूँगा। ओ तुमने हरि का नाम ले लिया, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। तो देखिए उसके प्रति भी कोई घृणा का भाव नहीं था। और आप तो जानते ही हैं कि महाप्रभु ने संन्यास क्यों लिया? अपनी सर्वोपरि प्रेममयी माता और पत्नी को क्यों त्याग दिया? काशीर मायावादी, उन काशी के मायावादियों को उद्धार करने के लिए और अन्य लोगों के जो उनके प्रति अपराध कर रहे थे। तो आप देख रहे हैं कि वैष्णव के हृदय में हमेशा दूसरों के कल्याण करने की भावना रहती है। हमारे पास अभी अधिक समय नहीं तो उस पर हम और व्याख्या करते हैं, लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। एक वैष्णव किसी के भी कल्याण के लिए कर्म करने से इनकार नहीं करता। अतः वैष्णव अपने गुरु यानी आर्य के प्रति सदैव आज्ञाकारी होता है। आर्य शब्द ज्ञान में बड़े चढ़े व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। जिसमें ज्ञान का भाव है वह आर्य नहीं कहला सकता, किंतु इस समय तो आर्य शब्द का प्रयोग नास्तिकों के लिए प्रयुक्त होता है। समझ गए किस पे कटाक्ष कर रहे हैं? जो लोग ये कह रहे हैं कि ईश्वर निराकार है, ईश्वर जीरो है, उन्हीं को आर्य कह रहे हैं। वो अपने आप को आर्य कह रहे हैं। वेद मान रहे हैं लेकिन कृष्ण को नहीं मान रहे, वेद को लिखने वाले को नहीं मान रहे। ये कलयुग की विशेषता है, सब कुछ उल्टा। प्रभुपाद कह रहे हैं आर्य मतलब जो समझे जीवन का मूल्य क्या है, भगवान कौन, भगवान का भक्त। इसीलिए आप देखे होंगे पहले जब स्त्रियां पति को बोलती थी आर्य पुत्र, हे आर्य पुत्र, कहने का अर्थ था कि आप आर्य पुत्र हैं, आपको इस प्रकार से कार्य करना चाहिए। स्मरण रखिए कि आप आर्य पुत्र हैं, भगवान के भक्त होना चाहिए, भगवान के भक्त की तरह कार्य करना चाहिए। तो यहाँ क्या बात हो रही है, समझ ही रहे हैं किन के बारे में बात हो रही है। वो लोग भगवान पे विश्वास ही नहीं करते हैं और उनको अपने आप को आर्य कहने में बहुत गर्व महसूस करते हैं। कहते हैं वेद में भगवान कृष्ण के बारे में क्या है, कहाँ लिखा है वेद में? और वो भगवान क्या कह रहे हैं, सारे वेदों का प्रयोजन मैं ही हूँ, तो तुमने पढ़ा क्या? कलयुग की यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। गुरु शब्द उस आध्यात्मिक स्वामी को बताता है जो अपने भक्त को कृष्ण के विज्ञान में अथवा कृष्ण भावनामृत में दीक्षित करता है, जैसे कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया है, श्री भगवान मंत्रोपदेशके गुरुवा इत्यर्थ। माने कि भगवान का मंत्र देने वाले हमारे दीक्षा गुरु और भगवान के उपदेश देने वाले शिक्षा गुरु के प्रति ईश्वर बुद्धि की ये तो भगवान के प्रतिनिधि हैं सीधे। इनकी जो आज्ञा है वो सीधे भगवान की ही आज्ञा है।
ठीक इस प्रकार के सहज उनका गुण था और इसी कारण से सारे सद्गुण उनमें उत्पन्न हो गए थे। अब हमारे पास प्रश्न के लिए कोई समय नहीं है तो हम रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील प्रहलाद महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।